नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत और आप देख रहे हैं biforeprit.in। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी काफ़ी बढ़ चुकी है। जनप्रतिनिधि जनता को रिझाने में दिन रात एक किए हुए हैं। अभी हमारे साथ बैठे हुए हैं मधेपुरा से राजद के उम्मीदवार प्रोफेसर चंद्रशेखर। आइए इनसे बात करते हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देर रात तक आप जनसंपर्क कर रहे हैं, क्या लग रहा है कि जनता का कितना समर्थन मिल रहा है? नहीं, मैं आपको पहले बताऊं कि जनता का अपार समर्थन है। आप भी इस इलाके में घूम रहे हैं, जहां हम लोग 5-10 की संख्या में कहीं जाते हैं, सैकड़ों लोग पीछे लगते हैं। इसका सीधा कारण ये है, ये जो सुशासन बाबू 15 साल सरकार चलाए हैं, या 7 साल जो गांधी जी के हत्यारे गोडसे के संतानों का सरकार देश में चल रहा है, इन लोगों ने जो बदसूरत देश का हाल बनाया है, बिहार का हाल बदसूरत बनाया है। ये ऐतिहासिक जीत की ओर बिहार में महागठबंधन बढ़ रहा है। और आप देखेंगे कि चाहे एक फेज का चुनाव 28 तारीख को हुआ है और आगे भी चुनाव होना है 3 तारीख को, फिर 7 तारीख को, तो अकूट समर्थन मिल रहा है। जहां विरोधी हैं, विरोधी हर जगह रहते हैं। अब मधेपुरा में तो कोई लड़ा ही नहीं। पप्पू यादव मधेपुरा से चुनाव लड़ रहे हैं, क्या कहना है आपका? पप्पू यादव को तो लड़ने का आदत सा बना हुआ है। मैं इलाके में पूछता रहा लोगों से कि सुनते हैं पप्पू यादव भी उम्मीदवार होने वाले हैं, तब नहीं हुए थे। तो लोग कहते थे कि उनको तो आदत है लड़ने का, लड़ने दीजिए। जब लड़ने की ही आदत है तो लड़ते रहेंगे, उनको कौन नोटिस करता है? बहुत लोग तो यह भी कह रहे हैं कि शेखर बाबू की चुनाव लड़ रहे हैं इसलिए पप्पू यादव भी चुनाव लड़ रहे हैं। कितनी सच्चाई है? नहीं, बिल्कुल मैं एक बात कह रहा हूँ, ये बात सीधी तौर पर है, स्पष्ट है। यहाँ के आवाम को पता है कि 2014 के चुनाव में पप्पू यादव जी हमारे लालू यादव जी के आशीर्वाद से माननीय सांसद बने, और 1 हफ्ता नहीं हुआ कि लालू यादव को ही गाली देना शुरू कर दिए। उनको मुख्यमंत्री बनना है, पता नहीं कितना रेस में है, मुख्यमंत्री बनने के चक्कर में लगे हुए हैं। और मुख्यमंत्री बने, संघर्ष को केजरीवाल से सीखें। ये ना कि कभी समाजवादी पार्टी के थाली में खा के छेद करें, कभी लालू यादव जी के थाली में खा के छेद करें, कभी रामविलास पासवान जी के लोजपा में जाके थाली में खा के छेद करें। अब अपने बेगम हजरत कांग्रेस पार्टी की नेता है भाई, मतलब बड़ी नेत्री है, तो भाई कम से कम आपकी पार्टी बहुत बढ़िया है, मुख्यमंत्री बनने के लिए आप सपना देख रहे हैं, तो अपनी बेगम हजरत को तो अपनी पार्टी में ले आते ना। ये कौन सा मजाक है भाई? मौका मिले तो पत्नी, मौका मिले तो माता पिता, तो भैया समाज को क्या कटोरी लेके देना है? पप्पू यादव जी को कोसीवासी, मधेपुरा वासी अच्छी तरह जानते हैं। 1990 में जिन लोगों ने चुनाव जिताया था, फिर 1995 में जमानत जब्त कराया पप्पू यादव जी का। पप्पू यादव जी मेरे खिलाफ 2010 में उम्मीदवार खड़ा किए थे, 2010 में खड़ा किए थे, और उस 2005 में भी मेरे खिलाफ उम्मीदवार खड़ा किए थे। ठीक है, मैं हार गया था, लेकिन पार्टी का टिकट लेकर के भी लालू यादव को झांसे से वो चुनाव बुरी तरह हारे थे उनके कैंडिडेट अशोक प्रिंसिपल जी। फिर उन्होंने 2010 में हमारे खिलाफ चुनाव में मैदान में किसको उतारे? तो जिस उम्मीदवार को राष्ट्रीय पार्टी का टिकट दे के उतारे, उनको 2800 वोट आया था। हमको तो हमारे पंचायत में 2800 वोट आता है, आदरणीय नेता लालू जी के आशीर्वाद से। और 2015 के चुनाव में फिर एक उम्मीदवार को खड़ा किए थे, जिनको आधा दर्जन से ज़्यादा कॉलेज है, 1000 उनके कॉलेज का स्टाफ है, शायद स्टाफ को भी जोड़ लीजिए तो 3-4 हज़ार वोट होता है। कुल वोट उनको 6000 मिला था, वहाँ भी जमानत जब्त हुआ। और पप्पू यादव जी को इस संसदीय चुनाव में जमानत जब्त हुआ। जब लगातार जमानत जब्त का ही मशीन आप बने हुए हैं, तो फिर मोदी का माल लेकर के आप हमारे समाज के सामाजिक न्याय के धारा को जो कमज़ोर कर रहे हैं। हम एक नौजवान, एक बुजुर्ग इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि पप्पू यादव जीतने के लिए नहीं, मोदी का माल लेके कमाल कर सामाजिक न्याय और समाजवाद के धारा, लालू प्रसाद जी के धारा और तेजस्वी जी को कमज़ोर करने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। उनका इरादा सिर्फ चंद्रशेखर को हराने का नहीं, उनका इरादा है कि वोट काट करके हम लालू यादव और तेजस्वी यादव को कमज़ोर करें। बिहार भर में ला रहे हैं, 243 में लड़ाए थे 2015 में, और 2020 में भी 150 सीट पर खुद लड़ रहे हैं, अपने अलायंस को लड़ा रहे हैं। कौन सा अलायंस भाई? इसलिए ये लोग मोदी का माल लेकर के देश भर में घूमने वाले लोग हैं। मैं इसलिए ये सवाल कर रहा हूँ कि 2015 के चुनाव में 20 दिन चढ़े थे मुख्यमंत्री जी हेलीकॉप्टर, 15 दिन हमारे आदरणीय नेता लालू प्रसाद जी या तेजस्वी जी चढ़े थे। मगर पप्पू यादव जी को बताना चाहिए कि 6 महीने तक हेलीकॉप्टर, पैखाना, पेशाब सब हेलीकॉप्टर से, ये जनता जानती है कि किसका माल लेकर के आप कमाल कर रहे हैं। इसलिए मुंह की खाएंगे, जमानत तो बचेगी नहीं सर, इज्जत प्रतिष्ठा भी बचने वाली नहीं है। इतना ही कम वोट आएगा।
कि मोदी के इशारे पर, नीतीश जी के इशारे पर मोदी का माल लेकर के कमाल कर रहे हैं। जनता खबरदार कर रही है, जनता होशियार कर रही है और जनता चेतावनी दे रही है। अदना अब मतलब जो नहीं पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, जिनको आप कह सकते हैं कि अक्षर ज्ञान नहीं है, गांव का जो ठेपा छाप आदमी है, उससे भी आप पूछ लीजिए कौन है पप्पू यादव, क्या खड़ा है भाई, अरे भाई तो वोट कटाने के लिए खड़ा है। तो सामाजिक न्याय और समाजवाद के योद्धा लालू प्रसाद यादव जी को कमज़ोर करने के लिए तेजस्वी जी के जो मतलब ये अश्वमेध जग चल चुका है, जो अश्वमेध जग का घोड़ा पकड़ने का साहस कोई किसी को नहीं है। 25-25 हेलीकॉप्टर पर 25-25 महारथी उनको घेरने में लगा हुआ है, लेकिन लोग होशियार है। 10 लाख लोगों को नौकरी देने का संकल्प हमारे तेजस्वी जी ने व्यक्त किया है, हमारी पार्टी ने व्यक्त किया है। एक कलम से पहले कैबिनेट में 10 लाख लोग, युवा 65% है, युवा उत्साहित है। सरकार बनना महागठबंधन का तय है। तेजस्वी जी का मुख्यमंत्री के रूप में ओथ लेना 1 महीना अब नहीं है, 15-20 दिन के अंदर तय है। कितना आप निश्चिंत हैं इस चीज़ को लेकर कि आप जीतने जा रहे हैं? नहीं, बिल्कुल निश्चिंत है। एक तो पैराशूट से आए, वो बड़े बड़े राजघराने या जमींदार परिवार के आदमी हैं। मधेपुरा में हमको लगता है कि शायद संपूर्ण मधेपुरा में 100 संपूर्ण मधेपुरा जिला में 100 की गिनती लोग नहीं गिन सकता, किसी को 100 आदमी को ना पहचानता हो। हम कहते हैं कि उनको कैसे समर्थन देगा लोग। ये किनके बारे में आप बता रहे हैं? मैं सीधे तौर पर जदयू के जो मेरे सीधे टक्कर के प्रत्याशी हैं, आमने सामने लड़ाई है, जदयू से महागठबंधन की सीधी लड़ाई है। निखिल मंडल जी सोने के पालने में पले, चांदी के कटोरी में दूध पिए हैं। मधेपुरा का आवाम उनको भी खबरदार करता है कि पहले सड़क पर धूल फांको, शेखर के तरह संघर्ष 20 बरस चलाओ, फिर तुम्हारा यहाँ पर कोई बात विचार आएगा। लेकिन ये करने वाले वो नहीं हैं। उनके पिताजी भी 5 साल यहाँ रहे हैं। लोग हर देख चुके हैं क्या हाल है इलाके का, किनसे मोहब्बत, किनसे इखलाक, किनसे क्या बना है। तो लोगों को ये लगता है कि जिनके पिताजी ने 5 साल में यहाँ लोगों के मोहब्बत, एहतराम और इखलाक का माहौल नहीं बनाया, वो तो फिर भी बीपी मंडल जी के पुत्र थे, या ये तो बीपी मंडल जी के पोता हैं जो कभी मधेपुरा के धरती पर पाँव न रखे हों और मधेपुरा से चुनाव लड़ रहे हैं। मधेपुरा के आवाम, मधेपुरा के महान मतदाता उनको होश ठिकाने लगाने के लिए भी तैयार है। और ये जो हमारे पप्पू यादव जी हैं, जिनका तो कहीं संघर्ष में कहीं अता पता है नहीं, ये वोट कटवा करके बीजेपी जदयू को लाभ पहुँचाने में लगे हुए। लोजपा के उम्मीदवार साकार यादव हैं, उनसे कैसे तो आपको? कोई चर्चा ही नहीं है। लोजपा के उम्मीदवार साकार यादव हैं। है चुनाव का, पार्लियामेंट का चुनाव हो या फिर असेंबली का चुनाव हो, बेचारा के लड़ते रहते हैं। अब तो आम आदमी से पूछ लीजिए, कुछ लोग कह देंगे आपको शायद अपना पैसा बचाने के लिए चुनाव। कुछ लोग यही बात कहते हैं कि आदत है चुनाव लड़ने का, उसलिए चुनाव। हमको तो यहाँ तक लोग कहा है कि साकार यादव जी को अपना ब्लैक मनी को एडजस्ट करना है। तो भाई ऐसे लोग हैं यहाँ, कोई ब्लैक मनी को एडजस्ट करने के वो लोग बोलते हैं। हम तो लोगों से सुना है। हम बल्कि तुनियाई के इलाके में घूम रहे थे, हमने कहा साकार भाई भी चुनाव लड़ रहे हैं। तो हाँ, वो तो अपना काला धन को सफ़ेद बनाने के लिए लड़ रहे हैं। अब ये सच्चाई क्या है हम नहीं जानते हैं, लेकिन लोग क्या, आप पूछ लीजिए, आप अगर 10 आदमी से पूछ लीजिएगा कि साकार यादव क्यों चुनाव लड़ रहे हैं, तो हाँ तो अपना माल पचाने के लिए लड़ रहे हैं, लोग बोलते हैं। ऐसे साकार यादव शालीन सभ्य आदमी हैं। लेकिन ये है कि भैया आप बॉम्बे में रहते हो, 5 साल में आके चुनाव ही लड़ते हो, तो कम से कम पहचान बनाओ मधेपुरा वासियों से, कोसी वासियों से। फिर क्या है, आपको पैसे का कूद धन है, पिताजी का बना हुआ है, खानदानी धन है, कौन आपको भाई मना करता है। आप तो जो चाहोगे सो होगा। लेकिन पहले सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता का हैसियत कुवत पैदा करो, धूल फांको मधेपुरा और कोसी के इलाके का, फिर इस सब बात में आगे आना। तो हमको नहीं लगता है साकार यादव कहीं साकार होने वाले हो, तो निराकार हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। हमारे साथ बने हुए थे राजद के प्रत्याशी प्रोफेसर चंद्रशेखर। लगातार ताबड़तोड़ विपक्षियों पे हमला इन्होंने किया है। हमारा सफर यूं ही जारी रहेगा, तब तक आप देखते रहें beforeprint.in। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।